यतेन्द्रिय मनोबुद्धि यतेन्द्रिय मनोबुद्धि यतेन्द्रिय मनोबुद्धि यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण मुनि मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो विगतेच्छा भय क्रोधो विगतेच्छा भय क्रोधो य सदा मुक्त एव सः य सदा मुक्त य सदा मुक्त एव सः। भगवान बोलते हैं जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने वश में है, जो मोक्ष परायण है तथा जो इच्छा, भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है। उस मुनि को, मनन करने वाले को मुनि बोलते हैं। जो आत्मा परमात्मा विषय का मनन करता है, अपने देह के न होने का और अपने आत्मा होने का जो मनन करता है, निगुरा आदमी आध्यात्मिक मनन नहीं कर सकता है। निगुरा आदमी को तत्वज्ञान में रुचि नहीं हो सकती है। निगुरा आदमी को अपने जीवन का मूल्य पता ही नहीं होता है। निगुरा चाहे अपनी दुनिया में कितना भी बड़ा हो, लेकिन आध्यात्मिक जगत में घास काटता है बेचारा। ऐसे निगुरे लोगों को सावधान करने के लिए कबीर जी ने कहा, निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, कौन से गर्भ में जाके पड़े कोई पता नहीं निगुरे को। निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। भगवान राम के भी गुरु थे वशिष्ठ महाराज, भगवान कृष्ण के गुरु थे सांदीपनि, विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण, रामकृष्ण के गुरु थे तोतापुरी, मेरे गुरुदेव के भी गुरु थे केशवानंद स्वामी, कबीर के गुरु थे स्वामी रामानंद जी महाराज। रामा अवतार ने भी गुरु किया, कृष्ण अवतार ने भी गुरु किया। आज का आदमी ऐहिक थोड़ा नॉलेज पा लेता है, ऐहिक कुछ वस्तु पा लेता है, तो अपने को ज्ञात ज्ञेय या धन्य धन्य मानता है। उस बेचारे मनुष्य को खबर ही नहीं है कि जीवन कितना कीमती है और कितनी सारी संभावनाएं हैं भीतर की यात्रा में। तो भगवान कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने कहने में चलाने की कला मिलेगी तभी तो चलाएगा। गुरुओं का ज्ञान और सहयोग मिलता है तभी तो मन वश होता है, इंद्रियां वश होती हैं। तो मुनि मोक्ष परायण, ऐसा मुनि मोक्ष रूप ही है। मरने के बाद मुक्ति होगी ऐसा नहीं, अब भी वो मुक्त स्वरूप है। विगत इच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्त एव सह, यह सदा मुक्त एव सह, सह माना वह मनन करने वाला मुनि सदा मुक्त है। भक्त तो मरने के बाद स्वर्ग में जाता है, स्वर्गीय मुक्ति पाता है, अथवा तो इष्ट के लोक में जाएगा, सायुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति। ऐसे भक्त के भी, जो भगवान को मानते, उन भक्तों के भी गुरु होते हैं और जिज्ञासु के भी गुरु होते हैं। जिज्ञासु का उपास्य देव ब्रह्मवेता होता है, भक्तों का उपास्य देव भगवान होता है। तो उपास्य देव के लोक में जाएंगे और फिर उपास्य देव उनको तत्व ज्ञान का उपदेश दे, तब वो यात्रा करेंगे। और जो ब्रह्मवेता का उपदेश पाकर यही मननशील मुनि हुआ है, वो यहाँ इसी जन्म में जीते जी राजा जनक की नाई, कबीर की नाई, रामकृष्ण देव की नाई, सुलभा और स्वयं प्रभा की नाई, यही मुक्ति का अनुभव कर लेता है।
भगवान के भक्त ध्रुव को भगवान का दर्शन हुआ। ध्रुव प्रार्थना करता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान बोलते हैं ध्रुव अब मांग ले कुछ चाहिए तो। बोले भगवान जब तक आप नहीं मिले तो चाह थी, अभी कोई चाह नहीं रही। भगवान ने कहा कि अटल पदवी की इच्छा से तूने तप किया है, तुझे अटल पदवी मिलेगी। ध्रुव बोलता है अब अटल पदवी भी क्या भगवान, अटल पदवी क्या है, मैं कौन हूँ और आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, ये मुझे ज्ञान दीजिए। भगवान बोलते हैं ये अगर पूछेगा तो सब पोल खुल जाएगा, मांगने वाला, देने वाला, दिलाने वाला। ध्रुव मैं तेरे पर संतुष्ट हूँ, बोल क्या चाहिए। ध्रुव बोलते हैं भगवान मैं अपनी मति से मांग कर फंस जाऊंगा, मेरी मति अपनी सीमित है, आप जो उचित समझे वही दीजिए। भगवान कहते कि ध्रुव जाओ, तुझे सतगुरु मिलेगा, तुझे संत मिलेंगे। भगवान का दर्शन करने के बाद ध्रुव को संत मिले ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दिया है। वामदेव और दत्तात्रेय उनको कुछ काल के बाद मिले हैं। ध्रुव ने अपने अनुचरों को लगा रखा था, कोई सतपद को पाया हुआ जो जीते जी मुक्त हो, ऐसा कोई पुरुष आ जाए तो मुझे दर्शन लाभ कराने के लिए सूचित करना। तो घूमते घामते वामदेव, दत्तात्रेय आदि संत पसार हुए। ध्रुव उनका पूजन करने जाता है और फिर उनको कहता है कि मैंने आज तक जो अटल पदवी और कुछ पाया है वो सब अर्पण करता हूँ, मुझे आप परम पद का उपदेश दीजिए। दत्तात्रेय बोलते हैं ये अटल पदवी और राज्य तेरा तू संभालिए, झंझट हमें नहीं चाहिए। अटल पदवी तो कल्प के एक हिस्से में है, जब महाप्रलय होगा तो ये तारा नहीं रहेगा, तो चांद और सितारे नहीं रहेंगे तो तेरा ये तारा कब तक रहेगा। इसलिए ध्रुव अटल पदवी तो तेरे को मुबारक हो, हम तो अटल तत्व का साक्षात्कार किए हुए हैं, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। माया का जो पसारा है वो सब टलने वाला है, माया का पसारा नष्ट होता है, फिर भी जो नहीं टलता वही आत्मा परमात्मा अटल है। उसको जानने से सब जाना जाता है, उसको जान लिया तो कुछ जानना बाकी नहीं रहता, उसको पा लिया तो कुछ पाना बाकी नहीं रहता। और उसमें 3 मिनट के लिए स्थिति मिल गई तो फिर जीते जी मुक्ति है। ध्रुव पर कृपा करके दत्तात्रेय और वामदेव ने आत्मोपदेश बरसाया। तो भगवान कहते हैं यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणा विगत इच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्त एव सः। जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि अपने वश में है, जो मोक्ष परायण है तथा जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है। बंधन होता है इच्छा वासना से, और इच्छा वासना होती है सुख के लिए। सुख पाने की इच्छा से आदमी सब वस्तुएं संभालता है, वाहवाही संभालता है। सुख की लालच से और दुख की भय से ही आदमी बेचारा बंध जाता है। जिसको सद्गुरु मिल गया उसका सुख स्वरूप आत्मा के ध्यान का प्रसाद जग जाता है, सुख की लालच हटने लगती है। जो सुख की लालच हटी त्यों दुख का भय भी हटने लगता है और बुद्धि में प्रकाश बढ़ जाता है। 3 प्रकार का ज्ञान होता है। एक होता है इंद्रियजन्य ज्ञान, इंद्रियजन्य ज्ञान। दूसरा होता है बुद्धिजन्य ज्ञान। तो इंद्रियजन्य और बुद्धिजन्य ज्ञान, इन दोनों ज्ञानों को देखने वाला स्वस्वरूप का ज्ञान, साक्षी स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा का वो तत्व ज्ञान। तो आदमी, साधारण आदमी इंद्रियजन्य ज्ञान से प्रभावित होते हैं, और जो विशेष हैं, पुण्यात्मा है, बुद्धिशाली है, वो बुद्धिगत ज्ञान का आदर करते हैं। जो बुद्धिगत ज्ञान का आदर करता है वो परिणाम का विचार करता है, और जो बुद्धिगत ज्ञान का आदर नहीं करता है वो परिणाम का विचार नहीं करता है, वर्तमान में ही फिसल जाता है। जैसे पशु ने देखा, बकरे ने देखा हरा घास, डंडा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा किसका है नहीं सोचेगा, लपकारा मारेगा, पड़ी थप्पड़, फिर धर दो तो फिर लपकारा मारेगा, आगे पीछे का नहीं सोचेगा। तो जो आगे पीछे का नहीं सोचते उनको पशु बोलते हैं। आ तो बળદ જેવો છે, यानी खबर नहीं, पटेल भाषा में हम कहें आ बળદ જેવો છે।
तो जो आगे पीछे का नहीं सोचते हैं और निग्रह होकर जिंदगी खत्म कर देते हैं, वो संसारी दुनिया में भले बुद्धिमान दिखे, लेकिन आध्यात्मिक नजर से उनको इंद्रियगत ज्ञान ने दबा रखा है। उनकी बुद्धि में आध्यात्मिकता का आकर्षण नहीं है। तो एक होता है इंद्रियगत ज्ञान, दूसरा होता है बुद्धिगत ज्ञान, तीसरा होता है तत्व का ज्ञान, स्वरूप का, आत्मा का। तो पशु पक्षी और साधारण तुच्छ मति के लोग इंद्रियगत ज्ञान में उलझे हैं। बुद्धिगत ज्ञान का प्रभाव नहीं है। आंख ने देख लिया, लपक पड़े, बुद्धि उसी प्रकार हस्ताक्षर कर लिया। कान ने सुन लिया, लपक पड़े। नाक ने सूंघ लिया, लपक पड़े। और परफ्यूम है या गंदी चीज है या क्या है, हानि करेगी या फायदा नहीं, लपक पड़े। तो जो जरा जरा बात में लपक पड़ती है, रसना, नाक, कान, ऐसे लोगों की इंद्रियां वश में नहीं है। लेकिन जो मननशील है, ऐसा मुनि, मोक्ष परायण मुनि, उसकी इच्छाएं विगत हो जाती, पसार हो जाती। खाएगा, पिएगा, जिएगा, लेकिन इच्छा वासना का गुलाम होकर नहीं जिएगा। एक होता है घोड़े की पूंछ पकड़ के यात्रा करना और दूसरा होता है लगाम पकड़ के यात्रा करना। तो घोड़े की पूंछ पकड़ के जो यात्रा होती है, वो यात्रा करने वाले की बुरी दशा कर देती है, और घोड़े की लगाम जिसके हाथ में, उसकी यात्रा सही होती है। ऐसे मन जहाँ ले जाए वहाँ भगते रहना, इंद्रियां जहाँ ले जाए वहाँ लपकते रहना। ऐसी यात्रा वाले आदमी सारी जिंदगी बेचारे घसीटे जाते, थके जाते, जिंदगी भर परिश्रम करते, जिंदगी भर दुख सहते, फिर भी अंदर से देखो तो ठन ठन पाल। कहाँ तो आत्मा का आनंद, आकाश को भी व्याप रहा है ऐसा चिदाकाश स्वरूप परमात्मा, और कहाँ दो रोटी के पीछे मर गए, कुछ भी नहीं। दो रोटी कमा ली, दो बंगला बना लिया, दो गाड़ी बना ली, दो फैक्ट्री बना ली, दुई 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 दो चार कर दिया, बस गए। अनाथ होकर मरे बैल हो गए, घोड़ा हो गए, अथवा गर्भ में प्रवेश नहीं मिला, नाली में बह गए। ऐसे निगुरे लोगों के जीवन की कोई, वर्तमान जीवन का कोई सदुपयोग नहीं। सदुपयोग तो वह है कि सत्य स्वरूप ईश्वर के नाते कुछ करे, सत्य स्वरूप ईश्वर को पाए हुए महापुरुषों का सतशिष्य बनकर कुछ असली कमाई करे, तब तो जिंदगी का सदुपयोग। नहीं तो सदुपयोग क्या, तुच्छ चीजों के लिए जिंदगी खत्म कर दे। ऐसा आदमी मुनि नहीं कहलाता। मुनि वह है जो मनन करता है ब्रह्मवेताओं की बात को, भगवान की बात का मनन करता है और मोक्ष का अनुभव करने के रास्ते चलता है, उसे मुनि कहते हैं। तो इंद्रियगत ज्ञान, बुद्धिगत ज्ञान और इन दोनों का प्रकाशक स्वस्वरूप का ज्ञान। मन इंद्रियां बदलती है, बुद्धि बदलती है, फिर भी जो देख रहा है उसका ज्ञान। तो इंद्रियगत ज्ञान और बुद्धिगत ज्ञान, दो ज्ञान में सारा संसार डोल रहा है। इसमें तीसरा एक पक्ष है जो इंद्रियगत ज्ञान भी रखता है और बुद्धिगत ज्ञान का भी कभी कभी आदर करता है, उसको साधक पक्ष बोलते हैं। तो साधक को इंद्रियों का ज्ञान का आकर्षण भी रहता है और बुद्धि से विवेक भी करते हैं कि इसमें कोई सार नहीं, लेकिन रहते ऐसे भोगियों के बीच हैं, कोई सार नहीं, कोई सार नहीं, करते भी जाते हैं, कहते भी जाते, सोचते भी जाते और करते भी वही है जो कोई सार नहीं था 10 दिन पहले किया, आज भी वही किया। जो सार नहीं दिख रहा है फिर भी वही का वही किए जा रहे। इसीलिए साधक के जीवन में द्वंद्व रहता है। अज्ञानी मूर्ख के जीवन में बेवकूफ़ी से थोड़ी शांति रहती है और ब्रह्मवेता को पूरे ज्ञान के लिए कारण शांति रहती है, और साधक को बेचारे को द्वंद्व रहता है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। सोक्रेटिस साधक था तो बड़ा द्वंद्व में रहता था। मित्रों ने कहा कि ये सुअर कीचड़ में मजा ले रहा है, मिसेस सुअर, बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे तो तुम सुअर बन जाते, सोक्रेटिस की वजह तुम सुअर हो जाते तो अच्छा था। तो सोक्रेटिस ने कहा कि बेवकूफ़ सुअर होने की बजाय मुझे द्वंद्वों में सुकरात होना अच्छा है, क्योंकि एक दिन निर्द्वंद्व परमात्मा का साक्षात्कार मैं कर सकूंगा, वो नहीं करेगा।
तो बेवकूफ़ी से जो मजे में रहता है, बेवकूफ़ी से जो संतुष्ट है, उसकी अपेक्षा अशांत आदमी अच्छा है। जैसे महाराज बड़े अशांत, सब 40 देशों में घूमा और $50,000 लाया, सब डोनेशन कर दिया कहीं पर, 2 कपड़ा लेके गंगोत्री जाएंगे, बस आत्मविसर्ग कर देंगे, निग्रह होके क्या जीना। जो गुरु मिले वहाँ से मन माना नहीं, और सच्चा कोई ब्रह्मविता गुरु मिलता नहीं तो जी के क्या करना। तो अशांत हुए, आत्महत्या करने की नौबत तक आ गए। लेकिन तुच्छ आदमी आत्महत्या करता है तो संसार नहीं मिलता है इसलिए करता है, और जिज्ञासु को आत्महत्या करने का विचार आता है कि गुरु नहीं मिलता, परमात्मा नहीं मिलता, तब ऐसा विचार आया। विवेकानंद को भी विचार आया, भटकते भटकते देखा कि कुछ कहीं संतोष नहीं मिलता है, तो जी के क्या करना। खा पी के वस्तुओं का, फल फूलों का, अन्न का खाद बनाना। जो हम खाते हैं किसी न किसी के हाथ से, किसी न किसी के मुंह से छुड़ाई हुई चीज़ है। चाहे अन्न हो, फल हो, चाहे दूध हो, बछड़े के मुंह से छुड़ाकर अपने तक पहुंचता है। फल पक्षियों के मुंह से, अन्न पक्षियों के मुंह से छुड़ाकर अपने तक पहुंचता है। तो फिर ये फल अन्न खाकर खाद क्या बनाना। जीवन में अगर कोई उद्देश्य नहीं और उद्देश्य पूर्ति का कोई सदगुरु नहीं मिलता तो जी के क्या करना। तो विवेकानंद चले गए थे आत्महत्या करने को। वो पामर बेवकूफ़ लड़के जो केरोसिन छांट कर आत्महत्या करते, वो अलग बात है। विवेकानंद जैसे आदमी खूब घूमते, कहीं बुद्धिगत ज्ञान का आदर करते, इंद्रियों के विकारों में नहीं है, लेकिन बुद्धिगत ज्ञान से परे ले जाने वाले सदगुरु नहीं मिलते तो फिर उनको भी जी कर क्या करना, ऐसा भाव आता है। तो जंगल में चले गए, कोई भूखे शेर का पेट भरेगा, तो गए तो शेर के आगे, तो शेर ने खाया नहीं। ऐसे ही महाराज भी जा रहे थे गंगोत्री, आत्महत्या कर ले। जब कोई सदगुरु नहीं मिलता, आत्म शांति नहीं, मोक्ष का रास्ता नहीं मिलता तो जीकर क्या करना। तो ऋषिकेश में किसी ने बताया कि अहमदाबाद आश्रम में जाओ। इधर आ गए, फिर यहाँ से सूरत आ गए होली की शिविर में। अब तब से गाड़ी कुछ ईश्वर के रास्ते जरा भाग रही है, चल नहीं रही, भाग रही है। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं यज्ञ से, तप से, व्रत से, होम से, हवन से इतना वश नहीं होता हूँ उद्धव, जितना मैं सत्संग से वश होता हूँ। इसलिए इस जीव को प्रयत्न करके सत्संग साधना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सत्पुरुषों का सानिध्य पाना चाहिए। सत्पुरुषों के द्वारा कुछ दिशा मिल जाए, दीक्षा मिल जाए, उसके अनुसार उसको अपनी यात्रा करनी चाहिए। नहीं तो ये इंद्रियां जीव को घसीट ले जाती है। 5 तो इंद्रियां हैं। आँख बंद करो तो दृश्य जगत, 5वां हिस्सा गायब। कान बहरे हो जाए तो 5वां हिस्सा और गायब। नाक में कुछ गड़बड़ हो जाए तो सुगंधी सारी गायब। ऐसे सूखा रोग हो जाए तो स्वाद जगत गायब। लेकिन ये 5 जो जगत हैं, 5 इंद्रियों से जो ये विषय दिखते हैं, इनको कितना भी भोगो, इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, मन में वासना बनती जाएगी और बुद्धि बिचारी कमजोर हो जाएगी। लेकिन जो संयम करता है उनकी इंद्रियां सतेज रहती है, मन तेजस्वी होता है और बुद्धि में भी आध्यात्मिक तेज पाने की क्षमताएं बढ़ती है। ऐसा पुरुष मोक्ष परायण होता है और आगे चलकर वो जीते जी मुक्ति का अनुभव कर लेता है। उदालक ऋषि का पुत्र श्वेत केतु गुरुकुल में पढ़ने गया। श्वेत केतु पिता के आगे आकर खड़ा हुआ ठूंठ जैसा। पिता ने देखा ये गुरुकुल से पढ़कर आया है, लेकिन अभी पढ़ाई इसकी उचित नहीं हुई। पढ़ने से तो आदमी को विनय होना चाहिए। केवल इंद्रियगत ज्ञान के जगत की बात पढ़ा है, वास्तविक में मति शुद्ध हो, मति में प्रकाश मिले, ऐसा ज्ञान नहीं पढ़ा। अकड़ू होकर खड़ा है। पिताजी मेरे जानकार नहीं है और मैं 4 वेदों का जानकार हूँ, पुराणों का जानकार हूँ, ग्रंथों का जानकार हूँ, ऐसा अहंकार लिए हुए श्वेत केतु के चेहरे पर से आरुणि जान गए। आरुणि ने कहा कि पुत्र तू पढ़कर आया? बोले हाँ पिताजी। तो अच्छा, तो ऐसा कौन है जिसको, ऐसा क्या चीज़ है जिस चीज़ को जानने के बाद कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसको पाने के बाद पाना नहीं रहता?
बोले ये तो हमने नहीं सीखा। बोले फिर क्या सीखा? एकड़ा बिना ना मींडा सीख्यो छे। एक विनोदी घटना है। किसी चेले ने गुरु की सेवा किया, कुछ साल चेला सेवा किया, फिर पैर में खुजलाहट आई कि गुरु महाराज कुंभ का मेला हो रहा है हरिद्वार में, मेरे को इजाजत दीजिए, मैं कुंभ का मेला घूम के आया हूँ, सेवा तो बहुत साल किया आपकी महाराज, अब थोड़ा घूमना भी चाहिए ना। महाराज ने देखा कि अरे चलो ठीक है जाओ बेटा। बोले बाबा जी मैं कहाँ मांगता फिरूंगा, ऐसा कुछ दीजिए ना, रिद्धि सिद्धि दे दीजिए बाबा, जाऊं तो कुछ मेरे को मिलना करे। बाबा ने कहा ले आ कुछ भोजपत्र। बाबा ने एक लकीर खींच के दे दिया, जा तू गमे ત્યાં હોઈશ ને 1 રૂપિયો 24 કલાકમાં તને મળશે। એ વખતે ચાંદીનો રૂપિયો એટલે અત્યારના 80 સમજો ને। जय श्री कृष्ण। 1 रुपया तुझे मिल जाया करेगा। रुपया मिल गया, कभी 2 दिन में एक साथ मिला, कभी 5 दिन का एक साथ मिल गया, करीब महीने का 30 रुपया उसको मिला। कुंभ का मेला खूब घूमा, यात्रा वात्रा की। घूमते घामते वो गिरनार पहुंचा। गिरनार में किसी योगी के दर्शन हुए। योगी ने पूछा कैसा खाता पीता कैसे? बोले गुरु महाराज ने एकड़ा कर दिया, लेकिन अब महंगाई का ज़माना है, मुसाफरी में खर्चना पड़ता है, टांगे वाले को देना पड़ता है। बाप जी उन्होंने तो एकड़ा कर दिया, आप भी सिद्ध योगी है, आप कुछ दया करे तो मेरा कुछ जरा गुजारा ठीक हो। बाबा ने पूछा कि एकड़ा कर दिया है तुम्हारे गुरु ने? हाँ कर दिया। लाओ मिंडी लगा दी। अब तो रोज के 10 रुपये मिलते। हाँ 10 रुपये मिलते तो मजा आ गया। अब मंदिर में भोग वासना थी तो भोगी को भोग मिलता है तो सुखी होता है, भक्त को भक्ति मिलती तो सुखी होता है, और जिज्ञासु को तत्व ज्ञान का सत्संग मिलता है तो सुखी होता है, और ब्रह्मवेता को जब ब्रह्म आनंद मिलता है तो परमानंद में रहता है। वो तो हर हमेशा खुश सुखी रहता है, चाहे कोई भी मिले, लेकिन वो अंदर से ब्रह्मानंद लेता रहता है, सदा सुखी रहता है। सदा समाधि संत की 8 पहर आनंद। इंद्रियगत बुद्धिगत ज्ञान से परे आत्मज्ञान में पहुंचा है महापुरुष। सदा समाधि संत की 8 पहर आनंद, अकल मता कोई उपजा, गिने इंद्र को रंक। इंद्र भी उसके आगे रंक जैसा। खैर शिष्य ने गुरु से वो चीज नहीं ली, शिष्य ने गुरु से केवल रुपया मांगा, रुपया, इंद्रियगत ज्ञान का आकर्षण। ऐसे ब्रह्मवेता गुरु मिले, रुपया मांग रहा है, कैसा मूर्ख है। विश्व सम्राट मिला है और बोले चवन्नी दे दे कि मैं सिंह दाना खाऊं। अरे क्या मांगा टट्टू सिंह। आत्म साक्षात्कारी पुरुष मिले और संसार की छोटी छोटी है मेरे को एक बाबा दे दे, मेरे को बच्चे दे दिए। बच्चा तो दे देंगे, लेकिन बच्चा और राम सुखदास बोलते हैं कई लोगों को भगवान की दया से कुछ बालक नहीं होता है तो मुसीबत में रहते हैं, क्योंकि मुसीबत नहीं हो रही इसीलिए मुसीबत में हो। मुसीबत नहीं हो रही है इसलिए मुसीबत में। बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आश, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। कभी जिन्हें ठीक कहा है, साईं ते इतना मांगू जो 9 कोटि सुख समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। कोई प्रसंग आए, कोई साधु संत भक्तों की सेवा का प्रसंग आए तो उसमें मेरा हाथ न रुके, बस मैं भी भूखा ना रहूं, साधु लोग भी भूखे ना जाए, भक्त संत भूखे ना जाए। महाराज एकड़े को मिंडी लग गई, 10 रुपये मिलने लगे, कभी कहीं थोड़ा बहुत भंडारा भी कर लेता होगा। मैं भी भूखा नहीं, साधु भी भूखा नहीं। ये देखा कि साधु वाह भाई करते, वाह भाई भंडारा करने वाले, वाह फला। अब ऐसा कोई दूसरा भी साधु मिल जाए, एक मिंडी और करा लो। ये वासना का अंत नहीं होता। बिना बुद्धि के विवेक के, बिना विवेक के इच्छाओं का अंत नहीं होता। इच्छा गहरी उठ जाती। आटलू मले तो निरात, उतना मिलता तो फिर वहां नहीं रुकेगा और निरात। लोग बोलते हैं कि धन मिलने से हम धनवान हो, फलाना आदमी धनवान हो गया, लेकिन शास्त्र कहते वो धनवान नहीं हुआ, निर्धन हो गया। धन मिलने से निर्धन हो गया। पहले तो उसको 500 की भूख थी, जब 500 मिल गए तो अब 5000 की भूख हो गई। 5000 मिल गए तो फिर लाख की भूख हो गई। लाख मिल गए तो 5 लाख की भूख हो गई। 5 लाख मिल गए तो 25 लाख की भूख हो गई। अब 25 लाख मिल गए तो फिर 50 लाख की भूख। उसकी धन की भूख बढ़ती जाएगी। वो तो कंगाल होता गया, भीतर से, बाहर से लोड बढ़ता गया और अंदर से भूख बढ़ती गई। अगर विवेक नहीं तो ऐसा होता है।
उस शिष्य ने सेवा तो किया, गुरु से एकड़ा करवाया, फिर दूसरे महाराज ने मिंडी कर दिया, 10 मिलने लगे और भूख और बढ़ी। कोई जोगी मिल गए, महाराज फलाने जोगी ने मिंडी कर दिया, बाबा जी आपकी गूंगी गाय हूँ, आपको तो और कुछ नहीं कहता, खाली एक मिंडी कर दो ना, आप तो सिद्ध पुरुष हो। बोले तो एका किया हुआ है, बोले एका भी किया हुआ है, मिंडी भी किया है, आप एक मिंडी कर दो ना बाबा। बाबा ने कर दिया, जा बेटा 100 रुपया मिलेगा रोज का। महाराज कोई सेठ मिल गया 1000 रुपया दे दिया, 10 दिन के बाद कोई किसी ने 500 दे दिया, सरेरास को महीने का 3000 मिलने लगे। जब धन आता है तो उसके साथ दोष भी आता है, अहंकार का दोष, भोग वासना का दोष, अपने में विशेषता और दूसरे में हीनता का दोष, और अपने कुटुंबियों में राग द्वेष, ये सब दोष धन के आते। 64 दोष हैं धन में और 16 गुण हैं। अगर 16 गुण का फायदा नहीं लेता तो 64 दोष धन के, धनवान को गला दबोच देते, हृदय हार्ट फेल कर देते, मति मंद कर देते हैं। मति मंद हो गया कि गुरु महाराज की इतनी सेवा किया तो एकड़ा कर दिया, अब तो 100 रुपया रोज मिलता है। जाऊंगा गुरु महाराज को कहूंगा कि तुम्हारे एकड़े से तो मेरे को 100-200 रुपया मिला होगा, ले लो अपने 200 रुपया, हम स्वतंत्र हैं। अहंकार के दोष ने काम किया। गया गुरु के पास, बोले गुरु महाराज, गुरु ने देखा कि पहले जैसी नम्रता भी नहीं, यात्रा करके तो विनम्र होना चाहिए, लेकिन कब? जब बुद्धिगत ज्ञान का आदर करेगा तब। इंद्रियों के ज्ञान का आदर करेगा तो खड़िया पलटन हो जाएगा। कई लोग चाहते कि हम यात्रा करें, एकांत में रहें, लेकिन जब बुद्धि का विकास नहीं है, विवेक तीव्र नहीं है, तो यात्रा करने निकलते हैं गुरुओं के आश्रम से, फिर भटकते रहते हैं। खड़िया पलटन साधु अपने गुरु के द्वार पे टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि गुरु के द्वार में जाना तो अनुशासित होना पड़ता है, और भटकते रहते तो कोई अनुशासन नहीं। कईयों को तो सदगुरु नहीं मिलता, इसलिए बेचारे जिज्ञासु घूमते हैं, और कई तो ऐसे हैं कि जिनको सदगुरु चाहिए ही नहीं और फिर भटकते रहते हैं। सुल्फा मिले, बीड़ी मिले, चाय मिले, बढ़िया भंडारा मिले। पहले तो वैराग्य होता है, फिर विवेक तीव्र नहीं होता तो वैराग्य टिकता नहीं, फिर वो बेचारे खड़िया पलटन हो जाते हैं, साधु वेश में भिखमंगे हो जाते हैं। भिखमंगों का नाम साधु नहीं है। साध्यन्ते परम कार्य मिति साधु, संशयों की फाकी करे उसको फकीर बोलते हैं। फकीर कोई साधारण चीज नहीं है, भिखमंगे का नाम फकीर नहीं है। संशय सबको खाते, संशय सबका पीर, संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। हद टुपे सो ओलिया, बेहद टुपे सो पीर, हद बेहद मैदान में सोया दास फकीर। पीरों से भी उन्नत होता है फकीर। फकीर तो भगवान का गुरु होता है, फकीर भगवान का भी गुरु होता है, फकीर को भगवान नहीं बनना पड़ता है। कुछ लोग तो ऐसा करके भभूत निकाल के अपने को भगवान साबित करते हैं, लेकिन सच्चे फकीर बोलते हैं हम भगवान नहीं, हम तो संत ही हैं। भगवान भी सच्चे फकीरों के शिष्य बनने में प्रसन्नता अनुभव करते हैं। श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ फकीर के शिष्य थे, सांदीपनी फकीर के शिष्य थे श्री कृष्णचंद्र जी। जिसको अपने शुद्ध बुद्ध स्वरूप में संशय नहीं, उसका नाम फकीर है। उस फकीर के पास पहुंचा वो मंदमती, बोले महाराज बापजी તમારા આપણા આશ્રમમાં હું રહ્યો, આટલા વર્ષો સેવા કરી, તમે મને એકડો જ કરી આલ્યો, લ્યો एकड़ा ही कर दिया। अब उस एकड़े से तो मेरे को 100-200 रुपये मिले होंगे, तो मैं आपको ये 251 वापस करता हूँ, भेंट करता हूँ। गुरु ने देखा कि छोरा ने सेवा किया और भटक जाएगा। बोले बेटा एकड़ा एक तो मिलता है ना? बोले नहीं गुरुजी, अब तो 100 मिलता है। आपने तो खाली एकड़ा कर दिया, अब तो 100 रुपया मिलता है, 2 मिंडियाँ लगा दिया। गुरु ने कहा अच्छा। पूरी बात जानकर गुरु ने कहा अच्छा भाई वो कागज लाना, हम अपना एकड़ा ले लेते। गुरु ने एकड़ा भूंस दिया, काट दिया। अब शिष्य जाता है तो सब जगह मिंडी धक्के ही धक्के मिलते। एकड़ा बिने की मिंडी की क्या वैल्यू होती है? ऐसे ही जीवन में एकड़ा एक आत्मदेव है, आंख रूपी गोलक भी मिंडी है, और नाक के भूंगड़े, नाक के ही नासापुट भी मिंडियां हैं, कान की भी मिंडियां हैं। जब आत्मरूपी एकड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है शरीर, तो इन मिंडियों की जो हालत होती है शमशान में, वो सब जानते हैं। ऐसे ही उसके कागज की हालत होगी शमशान। इसीलिए कबीर ने ठीक कहा है, इक्के ते सब होत है,
इक्केते सब होत है, सबसे एक न होए। कबीरा यह जग आए के, बहुत से कीने मीत। जिन दिल बांधा एक से, वे सोए निश्चिंत। हाँ, श्वेत केतु की बात रह गई। श्वेत केतु से पिता ने पूछा, श्वेत केतु बोलता है मैं तो कुछ नहीं जानता। ऐसा तो ऐसा कौन सा है जिसको जानने से सब जाना जाता है? बोले जा अपने आचार्यों से सीख के आओ। बोले वो जितना जानते थे सब सिखा दिया। तब पिता आरुणि ने कहा, उदालक आरुणि ने, कि पुत्र अभी तुझे बहुत जानना बाकी है, बहुत सीखना बाकी है। ये खाली इस जगत का ज्ञान नॉलेज पढ़ के आया है और अक्कड़ लेकर आया है। वो ज्ञान अक्कड़ वालों को नहीं मिलता है। तब श्वेत केतु कुछ तो पिता के ब्लड के संस्कार थे, कुल के संस्कार थे, गुरुकुल के थोड़े संस्कार थे, सावधान हो गया। पिताजी फिर आप जानते तो आप ही बताने की कृपा करिए। पिता ने कहा कि पुत्र ये जो तू अपने को श्वेत केतु मानता है या अपने को विद्वान मानता है, ये सारी मान्यताएं मन और बुद्धि तक की है। और ये मन और बुद्धि, ये वाग्मय, तेजमय, मनोमय, ये सब प्रकृति की चीजें हैं। ऐसा करके चुप हो गए आरुणि। श्वेत केतु कहते हैं कि हे पिताजी, मैं समझ नहीं पाया, विस्तार से समझाने की कृपा करिए। बोले तू तो बोलता है मैं सब पढ़ के आया, क्या पढ़ा तू? वाग्मय तेजमय ये भी नहीं जानता तू? देख, हम जो अन्न खाते हैं उस अन्न से मन बनता है। पिताजी अन्न से मन, अच्छा जाओ, नहीं समझा तो जाओ, उपवास कर 15 दिन, फिर समझेगा। 15 दिन उसने उपवास किया, जो अहम था या दोष थे दूर हुए। 15 दिन के बाद पिता के चरणों में प्रणाम करके पूछता है कि क्या आज्ञा है? बोले वो जो वेद पढ़ के आया उसकी ऋचाएं तो बोलो। बोले वो तो अब सुमरण में नहीं रहा, सुमरण में नहीं रहा तो अन्नमय मन है, जाओ भोजन करो, भोजन करो, आराम करो, फिर आओ। आराम करके फिर आए। बोले अब बोलो, ऋचाएं बोलने लगा। बोले कैसे? अन्नमय प्राण है ना, अन्न खाना बंद कर दिया तो देखो अन्नमय मन, 15 कलाएं उसकी शांत हो गई। एक ही कला रही खाली होने की, बाकी सारी कलाएं उसकी क्षीण हो गई। देख बेटा, आदमी जो अन्न खाता है ना उसका 3 हिस्सा बनता है। एक हिस्सा स्थूल हिस्सा मल बन जाता है, मध्यम हिस्सा मांस बनता है और सूक्ष्म हिस्सा से मन बनता है। आदमी जो पानी पीता है उसका स्थूल हिस्सा पेशाब बनता है, मध्यम हिस्सा रक्त में मिश्रित होता है और उत्तम हिस्सा से वाणी बनती है। ऐसे घी आदि आदमी खाता है तो वाक शक्ति आती है, नेत्रों को शक्ति मिलती है, श्रोत्रों को शक्ति मिलती है। तो ये खुराक के सात्विक हिस्से, सूक्ष्म हिस्से से तुम्हारे श्रोत्र इंद्रिय, नेत्र इंद्रिय आदि संचालित होती है, मन इंद्रिय और मति चलती है। मध्यम हिस्से से तुम्हारा मांस पेशी वाला शरीर पुष्ट होता है और कनिष्ठ हिस्सा रोज बाहर चला जाता है। जाओ, जो सुना है उसको पक्का करो, मनन करो। मनन करके दूसरे दिन आया। अब पिता को पिता नहीं देखता है, पिता को गुरु नहीं देखता है, पिता को सद्गुरु रूप से देखता है। गुरुओं को तो गुरुकुल में गुरुओं से तो बहुत सीखा, लेकिन अभी जो सीखा इससे कुछ श्वेत केतु के चेहरे पर, मति पर कोई आध्यात्मिक तेज छाया है, प्रकाश हुआ। क्या रे, मेरे घर में ही मेरे ओलिया थे, मेरे घर में ही मेरे पीर थे और मैं भटक रहा था। पिता की, गुरु की नहीं पूजा की श्वेत केतु ने। जब पुत्र पिता समझता है तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता है।
पिता में जब गुरु बुद्धि होती है, सदगुरु बुद्धि होती है, पूज्य बुद्धि होती है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो दिखाए, तब वो गुरु के खजाने का अधिकारी होता है। गुरु उदालक आरुणि ने उपदेश का आरंभ किया कि बेटा ये सारा जगत परमात्मा से ओतप्रोत है। एक सुई भी, एक कख, एक तिल भी भगवान की सत्ता के बिना नहीं हो सकता है। और एक तिल को भी अगर बुद्धिपूर्वक देखो तो भगवान में है और भगवान उसमें है। एक मच्छर में भी देखो तो भगवान उसमें है और वो भगवान में है। बोले पिताजी समझ में नहीं आता। बोले देख श्वेत केतु, मधुमक्खियां कई फूलों से, कई फलों से, कई वृक्षों से, कई जलाशयों से वो शहद खींच के मिठास ले आती है। और मिठास जब शहद बन जाती है तो पता नहीं चलता कि कौन से फल क्या है, कौन से फूल का है, कौन से जलाशय की कौन सी मिठास है, वो शहद में ओतप्रोत हो जाती है। ऐसे ही लोगों के अंदर जो चेतना दिखती है, ज्ञान दिखता है, आनंद दिखता है, ये केवल बुद्धि से सोचकर, विचार के, अनुमान करके भगवान की शक्तियों का, भगवान के होने का, भगवान के इन दैवी लीलाओं को देखकर ही भगवान के होने का पता लगाते लगाते आदमी भगवान के होने का साक्षात्कार करता है। वत्स जाओ, आज का पाठ पक्का करके आओ। श्वेत केतु आराम भी करता है, पाठ पक्का करता है, रात बिताता है, प्रभात को नहा धोकर ध्यान, आसन, प्राणायाम आदि करके नियम गुरु के चरणों में आता है, गुरु की पूजा करता है, वंदन करता है, अर्चना करता है और प्रार्थना करता है कि गुरुदेव, पिता को गुरु की नाई पूजते हुए श्वेत केतु ब्रह्म विद्या लेने को बैठता है। पिता ने कहा कि देख श्वेत केतु, एक में सब है, सब में एक, समझे? बोले ये वाक्य समझा, अर्थ भी शायद समझ जाऊंगा, लेकिन इसको ठीक से बुद्धि योग हो जाए ऐसी कृपा कीजिए। उदालक प्रसन्न हुए कि शिष्य में जिज्ञासा है, समझने की प्यास है। बोले देखो वट वृक्ष, उसका एक टेटा तोड़ के ला, वट वृक्ष का फल तोड़ के ला, ये लो फल को तोड़ो, फल तोड़ा, उसमें से एक बीज निकालो, बीज निकाला, ये बीज को तोड़ो, बीज तोड़ा, इसमें कुछ दिखता है, पत्ते दिखते हैं, टहनियाँ दिखती है, डाले दिखते हैं, मूल दिखता है। बोले पिताजी इसमें कुछ नहीं है। बोले वत्स, इसमें कुछ दिखता नहीं, फिर भी इसमें पूरा वटवृक्ष छुपा है ना, इसको बो देंगे वटवृक्ष होगा ना, और उस वटवृक्ष से कितने ऐसे बीज होंगे और उन बीजों से कितना होगा, बोलो कितना होगा, गिनती कर सकते हो? बोले नहीं। तो जैसे वटवृक्ष के बीज में पूरा वटवृक्ष छुपा है और वटवृक्ष में वट के बीज छुपे हैं, ऐसे जगत में परमात्मा छुपा है, परमात्मा में सारी सृष्टियां पड़ी। तालियां तो बजा दी लेकिन साक्षात्कार नहीं किया तुमने। ये तो सुनने का पुण्य मिला और मजा मिला। मच्छर में भी चेतना और ज्ञान है, कीड़ी में भी अक्ल है, पेट भरने तक की। नमक क्या है और शक्कर क्या है कीड़ी जानती है ना। ये ज्ञान कहाँ से आया? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्म। बैक्टीरिया का भी ज्ञान होता है अपना खाने का, क्या खाना क्या ना खाना। ये ज्ञान उस ब्रह्म का है, परमात्मा का है। वो एक अंश विकसित हुआ है। मनुष्य में कितना 4 अंश 5 अंश विकसित होता है, ब्रह्मवेताओं में 10 अंश विकसित होता है। और साक्षात्कारी महापुरुष और जो साधना करते और गुरु आज्ञा में रहते तो 6 अंश और विकसित होता है, भागवी कलाएं। तो ऐसे पुरुष भगवान माने जाते, भगवान वेदव्यास, भगवान पराशर, भगवान कृष्ण, भगवान राम। लेकिन भगवान राम कृष्ण वेदव्यास आए तभी उसी भगवान में, थे तभी भी उसी भगवान में, और विलय हुए तो भी उसी भगवान में।
ऐसा ज्ञान बोल, कहीं सुना सीखा? अब पता चला कि ये तो पिता के रूप में साक्षात परब्रह्म परमात्मा का ही रूप है। ज्यों ज्यों श्वेत केतु सुनता है समझता है, त्यों त्यों उदालक की महिमा, उदालक में बड़प्पन का दर्शन होता है। उदालक पहले थे वही थे, लेकिन शिष्य की मति जितनी विकसित होती है उतना ही गुरु का महिमा जानता है। श्वेत केतु, जहाज का पाठ पूरा हुआ, पक्का कर। दूसरे दिन फिर श्वेत केतु आया, पिता की पूजा की, गुरु की नहीं। देख, एक काम कर, नमक का डला है ना, नमक का डला ले आओ। नमक का डला लाए। तेरे को क्या पूछना है? बोले भगवान सर्वत्र हैं, सब में हैं, तो दिखते तो नहीं, कैसे देखा जाए? बोले देखा नहीं जाता बेटा, जो भी देखा जाएगा सब माया है, ये अनुभव का विषय है। मायावी भगवान के दर्शन तो होंगे, माया विशिष्ट चैतन्य का तो दर्शन होगा इंद्रियों से, लेकिन माया विशिष्ट चैतन्य जिससे चैतन्य है, उस शुद्ध चैतन्य का दर्शन इंद्रियों से नहीं होगा। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा, यदिदम मनसा चक्षुर्भ्याम श्रवण आदि भी नश्वरम गृहमाणम च विद्धि माया मनोमयम। जो मन इंद्रियों से और चक्षुओं से कानों से सुनाई दिखाई पड़ता है वो सब माया है। उद्धव तू जा एकांत में माया से पर मुझ कृष्ण तत्व में मिल जा, तो फिर कभी बिछड़ने का दुर्भाग्य तेरे को नहीं आएगा। साथ में तो कोई आया नहीं, साथ में कोई जाएगा नहीं, लेकिन जो कभी साथ छोड़ता नहीं, उस मुझ कृष्ण तत्व का अनुसंधान कर। बद्री का आश्रम में भगवान कृष्ण ने उद्धव को भेज लिया आत्म साक्षात्कार करने के लिए। तो आत्मा तो सर्वत्र ओतप्रोत है, लेकिन बेटा अनुभव करने के लिए सूक्ष्म मति चाहिए, और सूक्ष्म मति इंद्रियों को संयत करेगी। इंद्रियों का आकर्षण कम होगा, तब वो मति शुद्ध होगी और शुद्ध तत्व का उपदेश मिलेगा, तब उसमें टिकेगी, तो वह मति रितम भरा प्रज्ञा हो जाएगी, परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। बोले पिताजी शब्दों से तो मैं समझ गया, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल। बोले वो नमक का डला ला, ये नमक है ना, जा पानी का एक लोटा ले आए। बोले इसमें डाल दे, अपने कमरे में रख, सुबह इसको ले आना। कमरे में रखा, सुबह ले आया। उदालक बोलते हैं तो नमक का डला कहाँ डाला था? बोले इसी लोटे में। ले निकालो। वो बेचारा भोला श्वेत केतु हाथ घुमा घुमा के थक गया। नमक का डला तुम था ही नहीं। तेरे कमरे में कोई आया तो नहीं था? बोले नहीं। नमक का डला कहाँ गया? बोले पिताजी नमक का डला तो नहीं दिखता है। बोले बेटा इसमें घुल मिल गया, घुल मिल गया, वो आंखों से तो नहीं दिखता, फिर भी घुल मिल गया है, ये तो तू समझेगा, मानेगा? बोले हाँ। अच्छा अब ये पानी को चखो। वही खा रहा है, नमक घुल मिल गया है, सच्ची बात है पिताजी। अच्छा ये पानी को 15 बर्तनों में बांट दो। 15 कटोरी में बांट दिया। अब एक कटोरी का पानी दूसरी 10 कटोरी में आचमन डाल दिया। उस आचमन का 10वां हिस्सा अपने मुंह में डालो। आचमन का 10वां हिस्सा मुंह में डाला, तभी भी उसमें खारास है। बोले क्या है? कि पिताजी वो नमक ऐसा पानी से घुल मिल गया कि ओत प्रोत 10वां हिस्सा क्या 20वां हिस्सा भी करें तभी भी उसकी असर है। ऐसे ही वो चैतन्य ब्रह्मांड में ऐसा घुल मिल गया बेटा कि मच्छर में, कीड़ी में, खटमल में भी उसका ज्ञान और चेतना है। और खटमल और कीड़ी मर जाता है, फिर भी वो आकाश स्वरूप ज्ञान और चेतना नहीं मरती, फिर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। ऐसे ही आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता का ज्ञान गुरु ने दिया शिष्य। अणुयान महत्व महयान, अणु से भी अणु है वो चैतन्य पर ब्रह्म परमात्मा, और महान से भी महान है।
छोटे से छोटा इतना है कि राई का दाना भी उसके आगे सुमेरु पर्वत जैसा लगता है, और बड़े में बड़ा ऐसा है कि हिमालय भी उसके आगे राई जैसा भी नहीं लगता, इतना वो बड़ा है। अनंत ब्रह्मांड को व्याप रहा है वो परमात्मा, आकाश को भी व्याप रहा है। ऐसा आत्मा परमात्मा दत्तात्रेय बोलते हैं। उस परमात्मा के स्वरूप को, अपने उस स्वरूप को छोड़कर लोभी आदमी 4 पैसे की चिंता में, मोही आदमी 4 बच्चों की चिंता में, अहंकारी आदमी 4 पहियों की कुर्सी की चिंता में, और विषयी आदमी विषय विकारों में अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। उनको नष्ट होने से बचाने के लिए भगवत गीता का श्लोक आज का कहता है, यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर यत इंद्रिय मनो मुनिर्मोक्ष परायण विगतिच्छा भय क्रोधो विगतिच्छा भय क्रोधो य सदा मुक्त एव सः जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने वश में है, जो मोक्ष परायण है तथा जो इच्छा, भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा ही मुक्त है। इन कथाओं से आप ये जरूर लेंगे कि अपने मन को इंद्रियों के पीछे न बहने दे, मन को बुद्धि की आज्ञा में चलाएं। और बुद्धि प्रभावशाली तब होगी जब प्रभावशाली पुरुषों का, प्रभावशाली शास्त्रों का और प्रभावशाली से प्रभावशाली परमात्मा का संग हम आदर पूर्वक करेंगे, उनकी बातें आदर पूर्वक मानेंगे, उनकी बातों का आदर पूर्वक मनन करेंगे, तो हमारी मति में आध्यात्मिक प्रभाव आएगा और मन संयत रहेगा। इंद्रियां कुपथ्यगामिनी न होकर सुपथ्यगामिनी होगी, तो हमें भी आज के श्लोक के अनुसार विगत इच्छाएं चली जाएगी, वासनाएं, भय भी चला जाएगा, क्रोध भी चला जाएगा, और मोक्ष परायण सदा मुक्त एव स ऐसा अनुभव हमको हो जाएगा। फिर बाहर के व्यवहार में तो अज्ञानी जैसा आचरण दिखेगा, लेकिन अंदर में न भय होगा न क्रोध होगा, सदा मुक्ति का रस जीते जी अनुभव होगा। हरि ओम। शांति। किसी का बंगला देखकर, किसी की गाड़ी देखकर, किसी की लाड़ी या बच्चे देखकर हल्की इंद्रियां, हल्का मन ये इच्छा करता है कि मुझे गाड़ी ऐसी मिल जाए, लाड़ी ऐसी मिल जाए, बच्चे ऐसे हो जाए, मकान ऐसा हो जाए। लेकिन जिसकी बुद्धि सत्संग करके, साधना करके, सत्य स्वरूप परमात्मा की कथा श्रवण करके जिसकी बुद्धि कुछ सतपद के तरफ चली है, वो सोचता है कि इनको गाड़ी है, वाड़ी है, फिर क्या हो गया, अंत में क्या, हजारों गाड़ी वालों में भी मैं ही हूँ। तो वो नई संसार की इच्छा नहीं करता, वो तो दालक की नाई ये सोचता है कि ऐसे दिन कब आवेंगे कि मेरे को संसार का आकर्षण न रहेगा, ऐसे दिन कब आवेंगे कि सुख और दुख में मैं सम रहूंगा, ऐसे दिन कब आवेंगे कि मान और अपमान की चोट मुझ तक नहीं पहुंचेगी, ऐसे दिन कब आवेगा कि मैं जीवन मुक्त पुरुषों की नाई संसार में जीऊंगा, ऐसे दिन कब आवेंगे कि मैं अपने सहज स्वभाव में, निश्चिंत नारायण स्वभाव में जगूंगा,
लोभी सोचता है कि ऐसे दिन कब आवेंगे कि और धन दुगना हो। मोही सोचता है कि ऐसे दिन कब आएंगे कि अमुक बेटी का ब्याह और शादी और जन्म हो जाए। अहंकारी सोचेगा कि ऐसे दिन कब आएंगे कि इस कुर्सी से भी कोई बड़ी कुर्सी मिल जाए। भक्त सोचता है कि ऐसे दिन कब आएंगे कि भगवान का आंख मूंद और दीदार हो जाए। लेकिन उन भक्तों को जब सत्संग मिलता है, बुद्धि में सत्व बढ़ता है, तो भक्त सोचते हैं कि भगवान तो शाकुनी दुर्योधन सुरपंखा के आगे भी खड़े थे, भगवान आ जाए तो क्या, लेकिन भगवान जैसा चाहते हैं समत्व योग। ऐसे समता में अभी जो अंतर्यामी भगवान है उसका अनुभव करके, जिससे भगवान भगवान है, महापुरुष महापुरुष है, उस महान परमेश्वर स्वरूप का साक्षात्कार करने की ही तीव्र इच्छा होती है उत्तम भक्तों को, उत्तम जिज्ञासुओं को। ऐसे दिन कब आवेंगे कि कर्म करते हुए भी मैं अपने अकर्ता भाव में स्थित रहूंगा। ऐसे दिन कब आवेंगे कि गुरु का हृदय मेरे पर उछल पड़ेगा। ऐसे दिन कब आवेंगे कि गुरु का अनुभव मेरा अनुभव बनाने को मैं लग जाऊंगा। ऐसे दिन कब आवेंगे कि गुरु की दृष्टि से मेरी दृष्टि मिले, भगवान की दृष्टि से मेरी दृष्टि मिले। गुरु को जो ब्राह्मी दृष्टि मिली है, गुरु को और भगवान को जो ब्राह्मी दृष्टि है, उन्हीं दृष्टि में मैं अपनी दृष्टि मिलाकर जगत को ब्रह्मरूप अथवा तो स्वस्वभाव को निज रूप देखकर, जगत को परिवर्तित देखकर उसके आधार में स्थित होऊंगा। जैसे नमक वाले पानी के कण कण में नमक मिश्रित होता है, ऐसे ही जगत के कण कण में जगदीश्वर मिश्रित हो है। उद्दालक के उपदेश से श्वेत केतु ज्ञात ज्ञेय हुआ, हम कब होंगे ज्ञात ज्ञेय। ऐसे महाभागशाली दिन कब आवेंगे कि राग द्वेष की चोटें कम लगने लगे, काम क्रोध भय उद्वेग से अपने चित्त को सुरक्षित करने की सद्गुरु की दीक्षा कब मिलेगी। ऐसे दिन कब आवेंगे कि कोई सद्गुरु महापुरुष को अपना गुरु मानकर हम निश्चिंत नारायण के रास्ते जाएंगे। पवित्र भक्त के हृदय में ऐसे विचार उठते हैं। व्रत और संयम बिना की जिंदगी स्टीयरिंग और ब्रेक बिना की गाड़ी जैसी है, और सद्गुरु बिना की जिंदगी इंजन बिना की कार है। इंजन भी हो, ब्रेक भी हो, ब्रेकें खूब हो, 2 ब्रेक हो जाए, 2 स्टीयरिंग हो जाए, लेकिन इंजन नहीं तो किसी काम का नहीं। इंजन तो है, ब्रेक और स्टीयरिंग नहीं है तो भी खड्डे में गिर जाएंगे। इसलिए गुरुदेव आध्यात्मिक शक्ति रूपी इंजन रूप मंत्र दीक्षा दे देते हैं, साथ साथ में संयम का स्टीयरिंग और ब्रेक रूपी स्टीयरिंग भी बार बार सुनाते रहते हैं। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायण। यत्न करके अपने इंद्रियों को व्यर्थ जगहों से वापस हटाना साधक। तू संसार में जा रहा है कि हे शिष्य, हे साधक, मुझे तेरी श्रद्धा पर भरोसा है। हे वत्स, तू संसार में जाएगा, संभल संभल कर कदम रखना, मोह के दलदल में कहीं दस न जाना, विकारों के कांटों से अपने पैर छील मत लेना, साधारण आदमियों के साथ अपनी कंपैरिजन करके साधारण जिंदगी मत गुजारना। संसार भट्ठी है, ये भलभलों को नचाती जलाती है, फिर भी मैं तुझे संसार में घर लौटने की इजाजत दे रहा हूँ। मुझे तेरी श्रद्धा पर, तेरी भक्ति पर, तेरे छोटे मोटे व्रत और नियम पर
भरोसा है। तू समय समय पर सत्संग का सहारा लेना, एकांत का सहारा लेना, सत्कर्म का सहारा लेना, कीर्तन का सहारा लेना, जप का सहारा लेना, क्योंकि तेरे साथ 5 शत्रु लगे हैं। अगर तू अकेला है, तुझे युगों से ये शत्रु दबोचते आए हैं वत्स। कभी काम ने तेरी कमर तोड़ी तो कभी लोभ ने तेरा दिल धड़काया, कभी मोह ने तुझे मार मारा तो कभी अहंकार ने तुझे उद्विग्न किया। हे साधक, तू अपने इन शत्रुओं से जूझता जूझता 84 लाख जन्मों से पटका आया है। अब इन दुष्टों को पटक कर तू विजेता हो जाए, ऐसी भगवान की और सद्गुरु की इच्छा है। अगले जन्म के धन धान्य पुत्र परिवार अभी तेरे पास नहीं है, ऐसे इस जन्म की भी ये चीजें एक दिन तेरे से छूट जाएगी। इसलिए इन चीजों के लिए ज्यादा चिंतित न होना, भयभीत न होना, आकर्षित न होना। और ये चीजें मिल भी जाए, साधना किया है तो ये चीजें स्वाभाविक आने भी लग जाए, तो इनका अहंकार मत करना साधक। अगर सुख सुविधाएं आए तो इनको ईश्वर के दैविक कार्य में बांटकर प्रसाद करके उसका उपयोग करना। विघ्न बाधाएं आ जाए तो भगवत ध्यान और त्याग के बल से, त्याग के कदमों से विघ्न बाधाओं को त्याग के बल से जीता जाता है, और सुविधाओं को सदुपयोग के बल से, वितरण के बल से सुविधाओं के प्रभाव को जीता जाता है। तेरे को युक्तियां और कुंजियां दे रहा हूँ। जब जिस ताले को जो कुंजी लगानी पड़े तू उपयोग करना। अपने हृदय के ताले खोलते रहना, विवेक को जगाते रहना, वैराग्य को बढ़ाते रहना। परमेश्वर ध्यान और भक्ति का कोई नियम बना लेना, कोई पवित्र जगह घर में सुरक्षित कर लेना। 2-5 ताजे फूल धूप दिया करके उस जगह को पावन रखना। अपने इष्ट देव गुरुदेव के प्रति बैठ जाना सामने, उसकी मूर्ति के सामने एकटक 5 मिनट तू देखना, फिर कंठ में उनका ध्यान करना। तुझे वो प्रेरणा देते रहेंगे। दुनिया के अंगामों में आंख तेरी लग जाए तो तू सावधान होना। ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले। हे शिष्य, ऐसा कोई संगी नहीं जो तेरे जीवन में साथ चलेगा। तेरे साथ तो तेरा सत्संग चलेगा, तेरा सत्कर्म चलेगा, और तूने जो ब्रह्म ज्ञान पाया है वही तेरी रक्षा करेगा पुत्र। ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले। इन मेलों में रहकर, इन महफिलों में रहकर आखिर तुम अकेले चलोगे। कुटुंबी तुम्हें शमशान में ले जाएंगे, चिता पर सुलाएंगे। दोस्त तुम्हें अग्नि देकर वापस लौट जाएंगे। दुश्मन खुशियां मनाएंगे, दोस्त आंसू बहाएंगे, लेकिन तुम्हें तो अकेला जाना पड़ेगा शमशान की अर्थी पर। अग्नि का भोग अकेले देना पड़ेगा। तेरे शरीर को अग्नि भोग ले, तेरे शरीर को अग्नि भस्मीभूत कर ले। उसके पहले तू श्री कृष्ण की ज्ञान अग्नि से, तू सतगुरुओं की ज्ञान अग्नि से अपने बंधनों को जला देना, अपनी वासनाओं को, कर्मों को जला देना।
वत्स, तू सावधानी की शिखर यात्रा करना, आत्म शिखर पर चढ़ना, आत्म प्रकाश में जीना, आत्म परमात्मा ध्यान में आगे बढ़ना। हे साधक, तू अपने जीवन में धन्यता लाने वाली कोई न कोई टेक रख लेना, कोई न कोई व्रत रख लेना, कोई न कोई नियम रख लेना, ताकि ये 5 शत्रु तुझे जब सताए तो कभी तेरा संयम रक्षा करे, तो कभी जप तेरी रक्षा करे, कभी नियम तेरी रक्षा करे, तो कभी अंतर्यामी नारायण तेरी रक्षा करे, कभी गुरु की प्रेरणा तेरी रक्षा करे। तू जा रहा है संसार रूपी कंटिकिले मार्ग में। इस संसार ने किसी को पूर्ण सुख नहीं दिया, इस संसार ने किसी को छोड़ा नहीं, सबको रुलाया। राम का बाप भी रोकर गया संसार से। इसलिए संसार में मोहब्बत मत करना, संसार का सदुपयोग करना और परमात्मा को प्रेम करना। जप यज्ञ में और प्रेम यज्ञ में तो अपना समय लगाना। प्रेम करने योग्य एक आत्मा परमात्मा गुरुदेव है, तो उन्हीं को हृदय पूर्वक स्नेह करना, तो परमात्मा को स्नेह करना। परमात्मा का जप करे तो प्यार से करना, परमात्मा का ध्यान करे तो प्यार से करना, परमात्मा का श्रवण करे तो प्यार से करना, मनन करना। फिर संसार बटी तुम्हारे लिए शीतल गंगा जल हो जाएगा। तू कई पिताओं के शरीर से गिरा, तू कई माताओं के गर्भों में लटका, तूने कई जन्मों तक मित्रों को संभाला, कई जन्मों तक वस्तुओं को संभाला। इस जन्म में भी तू संभाल, हमारी मना नहीं, लेकिन हमारी प्रार्थना है तू हमारे सत्संग को भी संभालना, हमारे हरि नाम को संभालना, हमारे हरि प्रसाद को संभालना, उसे बढ़ाना, पाना, बढ़ाना। ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले, शमशान तक के साथी हैं तेरे। लकड़ी दे दी, चल दिए, कोई तो आधे में से चले जाएंगे, कोई शमशान तक पहुंचेंगे फिर जाएंगे, कोई अग्नि देकर चले जाएंगे, तो कोई चिता समापन तक ही खड़े रहेंगे, फिर अपने अपने काम में लग जाएंगे। तेरे लिए कौन रोता रहेगा सदा? अगर 2 दिन रोया भी तो तुझे क्या लाभ? शत्रु खुशी मना लेंगे, मित्र शोक सभा मना लेंगे, लेकिन हे साधक, तेरा परम मित्र तो परमात्मा है, परमात्मा का ज्ञान है। वो अगर तेरे साथ होगा तो तू मुक्त हो जाएगा। नहीं तो हजारों जन्मों से तूने अग्नि दान लिया है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान का दान जिस जन्म में लिया वो जन्म सफल कर लेना। ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले। इन मेलों में रहकर तुम अकेले चलोगे, अकेले हो जाओ, अनाथ होकर संसार से जाना पड़े। हे साधक, अनाथ होकर मरना पड़े, उसके पहले तुम अपने नाथ को, अपने आत्मदेव को, अपने गुरुदेव को तात्विक रूप से मिलने का रास्ता, एड्रेस जान लेना। अब दोबारा किसी माँ के गर्भ में भटकना लटकना मत नहीं। दोबारा किसी देव या असुर योनि में, पशु या पक्षी योनि में, मानव या दानव योनि में जाना नहीं। अब तो परमात्मा को पाकर परमात्मामय हो जाना है।
भी बिखेरो तो उसको प्रार्थना करना, हे नाथ तू रक्षा कर, रक्षताम रक्ष माहम, तू अपने अंतःकरण की रक्षा करना। अगर तू स्वयं न कर सके तो भगवान को प्रार्थना करना कि प्रभु त्राहिमाम रक्ष माम। हे मारा कानूड़ा, हे मारा भगवान, तू मारी मतीनी रक्षा करजे, मारी भक्तिनी रक्षा करजे, मारी साधनानी रक्षा करजे, तू मारी रक्षा करजे मारा प्रभु। मने विकारो पाड़े छे, मने अहंकार पाड़े छे, मने मोह पाड़े छे, माया पाड़े छे, तारा सुधी पहुंचवा नथी देता। तू मारो हाथ पकड़जे, प्रभावती तारू कांडू पकड़्यु तू, पण तू मारो हाथ पकड़जे मारा वालुड़ा। प्रार्थना करते करते तुम्हारा हृदय पिघलेगा, तुम्हारा हृदय पावन होगा। कभी प्रार्थना करते करते पावन होना, तो कभी भगवान को प्रेम करते करते प्रेम सरिता में अपने विकार बहाना, कभी विरह की अग्नि जलाकर अपने पापों को, तापों को, संस्कारों को मिटाना। कभी पुस्तक पढ़ते पढ़ते कोई अच्छी बात लगे तो फिर आगे मत पढ़ना, वहीं गोता मारना 2 घड़ी। कभी जप करते करते ध्यान लग जाए तो उसी घड़ी में परमात्मा में गोता मारना। ए साधक, ए भक्त, ए वत्स, दुनिया के बड़े बड़े उद्योगों की अपेक्षा 2 क्षण परमात्मा में विश्रांति पाना अनंत गुना हितकारी रहेगा तेरा। दुनियाना मोटा मोटा उद्योगों करता 2 मिनिट भगवानना ध्याનમાં, ભગવાનના સ્વરૂપમાં વિશ્રાંતિ પામવી એ અનંત ઘણું હિતકર થશે તને। હે મારા વાલા ભક્ત સાધક, તું તારી સાધનાની રક્ષા કરજે। હું તને ઘરે જવાની ના કહેતો નથી, પણ તું નરકમાં જઈશ નહીં, ખોટા માર્ગે જઈશ નહીં, પાપ તાપમાં જઈશ નહીં। पुण्य सलीला हरिनाम कीर्तन में, हरिनामनी प्रभात में, हरिनामना ध्यान में, हरि तत्वना ज्ञान में वारंवार नहातो रहेजे। तारू शरीर जेम दररोजे नहाय छे, तारू शरीर दररोजे नहाय छे तो पुण्य अने स्वास्थ्य पामे छे, तेम तू दररोजे सत्संग में नहाईश तो तू स्वास्थ्य ने परमात्मा ने पामीश। शरीर को जल से शुद्ध रखना और मन को सत्संग और ध्यान से शुद्ध करते रहना।